फ़ारूक हबीब साहब भी हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन चुके हैं। ये ख़बरें जो आ रही हैं कि अब इसहाक़ डार साहब जो आपके दौरे हुकूमत में, जिनको इश्तिहारी करार दिया अदालतों ने, और आपके दौरे हुकूमत में साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए गए, अब वो सुने कि उनकी तबीयत बेहतर हो गई है और वापसी की बातें भी हो रही हैं, और साथ ही साथ अब पासपोर्ट भी सफारती जारी हो रहे हैं। तो अब आप तो ना असम्बली में हैं ना हुकूमत में हैं, तो इसका मतलब है फिर नए सिरे से काम शुरू हो रहा है। देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर यही तो हमारा हमेशा से एक मामला रहा है कि जब भी आप किसी क्राइम मिनिस्टर बनाएंगे किसी को, यानी ऐसा हुक्मरान जिसके ऊपर खुद पापड़ वाले के, फलूदे वाले के, मजबूत चपड़ासियों के 16-16 अरब के केसेस होंगे, तो जब वो आगे इक़्तिदार में बैठेगा तो वो आते साथ जितने उनके लुटेरे साथी हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। अब जो कहते थे इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, कोरोना है, प्रोसीजर्स नहीं हुए, अब वो कह रहे नहीं पाकिस्तान के अंदर हकीम लुकमान जिंदा हो गया है, अब सारा इलाज जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही होगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि चूंकि यहाँ पर इनको पता था आते साथ जेल में जाना है, यहाँ पर लूटी हुई दौलत का हिसाब देना है। अब मुल्क के अंदर एक वजीर आजम की शक्ल में एक क्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। वो क्राइम मिनिस्टर जितने उनके जो क्राइम पार्टनर्स हैं उन सब के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। अब नवाज शरीफ जिनको अदालत मफरूर करार दे चुकी है, जो अदालती भगोड़े हैं, जिनको करप्शन के ऊपर सजा हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने सारी तायात नाअहल किया हुआ है, उसको सफारती पासपोर्ट इशू कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के कानून का मजाक नहीं है तो क्या है? इसके ऊपर कोई सो मोटा होना चाहिए, इसके ऊपर भी अदालतें लगनी चाहिए, पता चले कि किस तरीके से जो है वो ताकत का अंधा जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। और आते साथ पहला हुक्म जो है वो शहबाज शरीफ ने ये दिया है, तो मैं समझता हूँ कि इनसे और भी कोई तवक्को नहीं है। ये मजीद नैब को बंद करेंगे, अपने केसेस को बंद करेंगे। FIA का जो केस है 16 अरब का, जिसका जवाब आज तक नहीं दे सके, उस केस को जो प्रोसिक्यूटर है उसको लंबी छुट्टी पे भेज दिया गया। जो डायरेक्टर थे FIA के रिजवान, उनको जबरी छुट्टी के ऊपर भेज दिया गया। उसके बाद जो है यहाँ पर लोगों के नाम नो फ्लाई लिस्ट के अंदर डाले जा रहे हैं। अभी वजीर आजम भी नहीं बने थे, अभी हुकूमत भी नहीं आई थी, तो नाम नो फ्लाई लिस्ट में जो है वो जाना शुरू हो गए, जिसमें एक साहब का DG एंटी करप्शन का नाम डाल दिया, डायरेक्टर FIA का नाम डाल दिया, शहजाद अकबर का नाम डाल दिया, FIA शहबाज गिल का नाम डाल दिया, आजम खान का नाम डाल दिया। तो साफ नजर आ रहा है इनका कि इनके क्या ज़हनियत है, क्या जो है वो आगे लेकिन फ़ारूक हबीब साहब, एक चीज़ जो आते ही उन्होंने की है वो कह रहे हैं कि जिस तरह महंगाई आपके खिलाफ, तो महंगाई की बात करती है अपोजिशन, और कह रहे हैं महंगाई से रिलीफ और चीज़ें सस्ती करने, तनख्वाहें बढ़ाने, ये सारे अमल वो कर रहे हैं जो अट्रैक्ट करती है। ऊपर भी कल मिफ्ता इस्माइल ने जो है वो बड़ा यूटर्न मारा है आपके इल्म में। और उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है, मामला ये है कि इन्होंने तनख्वाहें क्या बढ़ानी है। 20 रुपए पे पेट्रोल डीजल हम सस्ता करके गए थे जब दुनिया में हो रहा था, 5 रुपए फी यूनिट बिजली हम सस्ती करके गए थे। मेरा तो बुनियादी सवाल है, वो कहते हैं जी हम पुराने पाकिस्तान में आ गए, तो डॉलर 100 रुपए का होना चाहिए, पेट्रोल 75 रुपए का होना चाहिए, आटा 35 रुपए किलो होना चाहिए, चीनी 50 रुपए किलो होनी चाहिए। अब ये करे ना शहबाज शरीफ दें कोई एग्जेक्टिव हुक्मनामा और आज महंगाई नीचे ले आए और घी 150 रुपए किलो पे ले आए। ये सब झूठ बोलते थे, इनको पता नहीं है कि अपनी कीमतें कहाँ पर हैं। आज घी 450 रुपए किलो अगर बिक रहा है तो वो 500 टन फी डॉलर पे उस वक्त आता था जब 150 का था, आज 1300 रुपए डॉलर की टन के ऊपर। ये सब इनके टोपी ड्रामे थे। अब लाए ना अवाम को जो उस वक्त झूठ बोल के गुमराह करते थे, लेकिन अवाम आज इनके साथ नहीं है। जिस तरीके से अवाम निकली अपने बगाए किसी हुक्मरान को इख्तियार से निकाला गया हो, कभी पिछले रोज अवाम उस तरह निकली है कभी उसके बगैर लीडर लेस अवाम, यहाँ पे करोड़ों लोग बाहर निकले। आज पेशावर में आप देखेंगे कि अवाम का एक समुंदर होगा। बरोज हफ्ता 16 अप्रैल को कराची के अंदर जो है तारीख का सबसे बड़ा मज़ार कायद के अंदर जलसा होने जा रहा है। लोग इनको मानने को तैयार नहीं है, लोग फौरी इंतखाबात मांग रहे हैं। ये फौरी इलेक्शन ही पाकिस्तान के अंदर, लेकिन सर फौरी इलेक्शन क्या सिर्फ फ़ारूक साहब फौरी इलेक्शन आपके जलसों से, आपके एहतजाज से हो पाएगा? आप तो खुद असम्बलियों से बाहर आ गए, अब पीछे जो मर्जी मनमानी कानून साजियां करते रहे सर। वो देखें, ये वो असम्बलियां हैं जिन असम्बलियों में अब बैठने का जवाब, वो असम्बली जो कि प्रॉक्सी बन गई हो एक बैरूनी साजिश की, वो असम्बली जिस असम्बली को 15-20 अरब रुपया खर्च करके इन्होंने कतला कर दिया हो, उस असम्बली में बैठने का मतलब है कि इनको लेजिटिमेसी देनी। हम बाहर आ गए, 125 से जायद सीटें आ चुके हैं। अब जो है एक हिजान की कैफियत है, सियासी अदम इस्तेहकाम है।
इसके खात्मे का वाहद हल पाकिस्तान की अवाम कह रही है कि हमारा वोट कराओ। अवाम कह रही है कि हमारा वोट करवाएं, और वो वोट आम इंतखाबात के बगैर नहीं हो सकता। अवाम को फैसला करने दें कि उनका वज़ीर आज़म वज़ीर आला कौन हो। तो फारूक साहब, फिर इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ कौमी असम्बली से अपनी हुकूमत आप पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा की ख़त्म नहीं करेंगे? सेनेट में लोग बैठे रहेंगे सर? जब इंतखाबात की तरफ मामला जाएगा तो फिर सारी हुकूमतें ही खत्म होगी। मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शन की जरूरत है, उस पर हमें कोई एतराज नहीं है। वो हुकूमत भी हम खत्म कर देंगे, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर मामला उस तरफ आगे बढ़े तो सही। अब ये 2 वोटों की हुकूमत है, इनकी 2 वोटों की अक्सरियती इनकी हुकूमत है, वो भी मांगे तांगे की। कभी एमकेएम के पांव पड़े हुए हैं जाके, कभी पीपल्स पार्टी को मना रहे हैं, कभी बाप पार्टी को मना रहे हैं। तो ऐसी हुकूमत क्या हुकूमत हुई जिस हुकूमत को आप बैरूनी साजिश के तहत ले आए? और वो खत भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंच गया है। उनसे भी हमारा यही हमने गुजारिश की है कि आप इसके ऊपर एक आज़ाद कमीशन जो है वो कायम करें। इस खत को देखें, मसील डेवलप उनके पास पहुंच गया है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज और धमकी के हवाले से बड़ी वाज़ेह धमकी मौजूद है। लेकिन 25-30 आपके अपने अरकान सर उनको सपोर्ट करने के लिए अभी भी कौमी असम्बली में मौजूद हैं। तो नहीं, देखें, हमारे अरकान नहीं है वो, अब हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो है वो पैसे के अरकान है, वो बकाऊ माल है, उनको जो मर्जी खरीद लें। बहुत शुक्रिया। फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक रहनुमा, और उनका मौक़िफ़ आपने देखा है। सैयद अमीर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया इस्लामाबाद से। अमीर अब्बास साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, एक तो काबीना की तश्कील है, तहादियों से मुलाकातें, और ये एक सारा प्रोसेस है जो चल रहा है। दूसरा सर, आपके पास जो है वो असल मार्का अब लगने वाला है, क्योंकि मामला अदालत में था तो वहाँ तो अभी उस तरह से चीज़ें सामने नहीं आ पाई हैं। तो यहाँ आज परवेज़ इलाही साहब ने भी सुना है, इफ्तार की बैठक लगा रखी है। तो ये जितनी भी कोशिशें परवेज़ इलाही साहब कर रहे हैं, ये कहाँ तक कारगर हो सकती हैं? बड़ा फ़र्क है नंबर में। बिल्कुल मुदस्सिर, अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया, फैसला महफूज है और आज शाम तक किसी भी टाइम ये फैसला आ सकता है। चौधरी परवेज़ इलाही इफ्तार पार्टियाँ कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं लोगों की कर रहे हैं जो पहले ही उनके साथ हैं। जो उनके साथ नहीं है वो नून लीग के साथ होटल में बैठे हुए हैं और नून लीग वहाँ पर उनको इफ्तारियाँ करवा रही है। बल्कि मैं आपको एक ख़बर दे दूं, मेरी तो इतला ये भी है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने आसिफ अली ज़रदारी साहब से कांटेक्ट किया है, रब्ता किया और उनसे कहा है कि अगर मेरे ख़िलाफ़ अदम इत्मीनान की तहरीक वापस ले ली जाए तो मैं सीएम का इलेक्शन फौरी तौर पर करवा देता हूँ। और ये है कि उनको स्पीकर रहने दिया जाए, स्पीकर के ओहदे से ना हटाया जाए, और जो भी नया कोलिशन बने वो उसमें स्पीकर के ओहदे पे रहकर काम करना चाह रहे हैं। मसला ये है कि जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप, ये 2 ग्रुप हैं, ये इस कंडीशन पे इन्होंने नून लीग को ज्वाइन किया था या नून लीग के साथ चल रहे हैं कि हमने किसी सूरत में चौधरी परवेज़ इलाही के साथ नहीं चलना। वो ओपनली ये कह चुके हैं कि उन्होंने पीटीआई के ख़िलाफ़ गए ही इसलिए हैं कि पीटीआई ने चौधरी परवेज़ इलाही को क्यों टिकट दिया। अब नून लीग वादा कर चुकी है, अलीम खान तरीन ग्रुप के सईद अकबर नवानी जो हैं वो स्पीकर पंजाब असम्बली आएंगे और उनके साथ कमिटमेंट हो चुकी है। तो लिहाजा अब चौधरी परवेज़ इलाही को इधर से अकोमोडेट नहीं किया जा सकता। यानी कि चौधरी परवेज़ इलाही ने इस क्राइसिस का हल ये बताया था कि ये क्राइसिस हल हो सकता है बशर्ते यह कि उनको स्पीकर के ओहदे पे रहने दिया जाए, जो कि अब पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि नून लीग इस पर किसी सूरत पे मानने को तैयार नहीं है। तो बहरहाल अब इशू ये है कि आज अदालत ने फैसला करना है। अदालत में 2 चीज़ें हैं जो मेन मद्देनज़र रखी जा रही हैं। पहली बात तो ये है कि क्या अदालत डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी से कहेगी कि वो स्पीकर के सीएम का इलेक्शन करवाएं, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उन चारों का पैनल बना दिया जाए, उनमें से कोई एक चेयर कर ले। क्योंकि नून लीग जो है उसने जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो स्पीकर है उन्होंने जो पैनल ऑफ चेयर बनाया था, नून लीग ने उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया, हुकूमत ने दोस्त मज़ारी पे ऑब्जेक्शन लगा दिया कि हमें इनके नीचे इलेक्शन कबूल नहीं है, उनका जो पैनल ऑफ चेयर है उस पर भी इलेक्शन कबूल नहीं है। अब कोर्ट के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो दोस्त मज़ारी से कहे जो कि आइनी और कानूनी तौर पर डिप्टी स्पीकर हैं और वो इलेक्शन कंडक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही के बाद वही एक चीफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनने के अहल हैं। दूसरा ये है कि 4 आज़ाद अरकान हैं, तो उन पे मुश्तमिल एक पैनल बना दिया जाए जो कि ये इलेक्शन करवा सके, और इलेक्शन की डेट की अनाउंसमेंट है। तो ये अब आज ये 2 चीज़ें फ़ाइनल होनी है और देखें कोर्ट क्या फ़ैसला करती है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।